नमस्कार दोस्तों, हमने जाना था सूत्र पुमय खयम परे। इस सूत्र में बताया गया है कि पुम के बाद में खय प्रत्याहार हो और उसके बाद में अम हो तो पुम के मै के स्थान पर रू हो जाता है। उसके बाद में दूसरा सूत्र हमने प्रयोग किया, अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तुवा। अत्र का मतलब इस रू के प्रकरण में रू से पहले जो स्वर है वह अनुनासिक हो जाएगा। फिर दूसरा सूत्र आया उसके अनुसार कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो, तो दूसरे सूत्र के अनुसार अनुनासिकात परो अनुस्वार है तो वहां पर अनुस्वार हो। फिर इससे नेक्स्ट सूत्र है खर अवसानियो विसर्जनीय। खर की अवसान की स्थिति में रेप के स्थान पर विसर्ग हो जाती है। फिर वार्तिक है पुम कान सो वक्तव्य, पुम सोम पुम कान, इसके मै के स्थान पर स हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पोंस कोकिले रूप प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं पुमय खयम परे सूत्र के बाद में न छवि प्रशान, इसका पद विच्छेद किया है न छव्य प्रशान इस सूत्र से। तो न और छवि प्रशान छव प्रत्याहार है, छव प्रत्याहार है। तो छव प्रत्याहार में वर्ण होते हैं छ ठ त च ट त, 6 वर्ण होते हैं। और इसके वृत्तीय अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रूप न तु प्रशान शब्दस्य। भाई जो न है ये नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक वर्ण है। इसके बाद में छव प्रत्याहार हो अप्रशान को छोड़कर, अर्थात प्रशान को छोड़कर, अ का मतलब नहीं हो, प्रशान प्रशान नहीं, कहां यहां। इस प्रशान के अलावा कोई भी वर्ण हो, प्रशान के जो नकार है इसके स्थान पर यहां पर कोई भी हो, यह प्रशान नहीं होना चाहिए। और नकारात्मक वर्ण न हो और इसके बाद में छाव हो और इसके बाद में पुमय खई अंपरे, यहां से अम की अनुवृत्ति आती है। कैसे अभी जानते हैं। जैसे न हो, आगे छव प्रत्याहार हो और यहां पर अम हो, यहां पर अम हो, अम प्रत्याहार, तो इस न के स्थान पर रू हो जाता है। अंपरे छवि न अंतस्य पदस्य रू न तो प्रशान शब्द से। प्रशान शब्द के न का रू नहीं होगा, इस प्रशान शब्द के न का रू नहीं होगा। और जितने भी शब्द हैं उनमें यदि अंतिम वर्ण न है, नकारात्मक अर्थ दे रहा हो, तो उसके स्थान पर रू हो जाएगा। ये सूत्र ये कह रहा है कि प्रशान का जो न है इसके स्थान पर रू नहीं होगा। प्रशान के अलावा जो भी शब्द हैं और नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं, उस नकारात्मक अर्थ वाले न के स्थान पर रू हो जाएगा, प्रशान के स्थान पर नहीं होगा। यह सूत्र ये कह रहा है। और इस न के बाद में छव प्रत्याहार हो और छव के बाद में अम प्रत्याहार हो। अम प्रत्याहार में 19 वर्ण होते हैं। अक्ष स्वर 9 तो स्वर हो गए, है य व र ल और य म ङ न तक हो गए। तो इस प्रकार से 19 वर्ण होते हैं अम प्रत्याहार में। तो इस न के स्थान पर रू हो जाता है। तो आइए जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। चक्रिन, चक्र को धारण करने वाला कौन? विष्णु भगवान। और त्रायस्व, त्रायस्व, ठीक है। अब यहां पर चक्रिन न है और यहां पर त्रायस्व त्रय किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? त, र और ए। इन 3 वर्णों से मिलकर बना है त्रय, ठीक है। यहां पर देखिए पहले तो सभी स्वर अम में, फिर है य व र ल य म ङ ण और न। इस प्रकार से 10 वर्ण तो ये हो गए और 9 ये हो गए, टोटल 19 वर्ण हो गए, ठीक है। अब देखिए न है, इसके बाद में क्या होना चाहिए?
छौ प्रत्याहार होना चाहिए। छौ प्रत्याहार में कितने वर्ण है? छ, ठ, त, च, ट, त। छौ प्रत्याहार में वर्ण लिख रहा हूं, छ, ठ, थ, च, ट, त। ठीक है, ये छौ प्रत्याहार के वर्ण। तो यहां पर छौ प्रत्याहार, न के बाद में देखिए त्रय, त्रय तीन वर्णों से मिलकर बना है, तय आ गया। देखिए तय, छौ प्रत्याहार का तय इसमें है। इसके बाद में क्या होना चाहिए? अम होना चाहिए। तो अम के अंतर्गत देखिए रे, यहां पर रे आ गया। ठीक है, अम भी है। तो यहां पर इस न के स्थान पर रू हो जाएगा। न के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। अलग करके देखता हूं, देखिए तय, रे और आ, फिर यस, ये अलग कर दिया। यहां पर न है, इसके बाद में तय, क्या? छौ प्रत्याहार का। छौ प्रत्याहार में देखिए तय, ये आ गया। इसके बाद में क्या होना चाहिए? अम में देखिए यहां पर रह है, अम में ये रह आ गया, ये रह आ गया। तो इस न के स्थान पर रू हो जाएगा, न के स्थान पर रू हो जाएगा। तो हमारा रूप क्या प्राप्त हुआ? चक्रीरु त्रायस्व, ये रूप प्राप्त। इसके बाद अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु, ये सूत्र आएगा। ये रफ कर देता हूं मैं, नहीं लिख देता हूं। अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु, ये सूत्र है। इसकी वृत्ति क्या है कि अत्र रू प्रकरणे, यहां रू प्रकरण में रो पूर्वस्मात्, इस रू से पहले जो स्वर है उस वह स्वर अनुनासिक हो जाएगा। अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तु, पूर्व का, इस रू के, अत्र का लो यहां रू के प्रकरण में, इस रू के प्रकरण अनुनासिक होगा। कौन सा अनुनासिक होगा? पूर्व से, पूर्व का, इस रे से पूर्व का स्वर अनुनासिक होगा। यह सूत्र ये कह रहा है। तो पूर्व का स्वर हम अनुनासिक करेंगे तो इस प्रकार से चक्रिन रू हो जाएगा और फिर त्रायस्व, ये शब्द प्राप्त हुआ। अब प्रश्न दूसरा है कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो? तो अनुनासिकात परो अनुस्वार है। इससे अगला सूत्र, अनुनासिकात परो अनुस्वार है। अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगम है। यदि अनुनासिक नहीं हो तो इस रू से पहले अनुस्वार का आगम होगा, अनुस्वार का आगम होगा। यह सूत्र कहता है कि अनुनासिकात पर अनुस्वार है, अर्थात अनुनासिक नहीं हो तो रू से पूर्व स्वर पर अनुस्वार का आगम होगा। तो यहां पर यदि अनुनासिक नहीं हो तो क्या होगा? चक्रिन रू और त्रायस्व, ये रूप प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर जो रे में ऊ है, ये रे और इसमें ऊ है, ये ऊ की उपदेश से अच अनुनासिक से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा, तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का सूत्र देखते हैं। हमारे को ये दो शब्द प्राप्त हो गए। कौन से दो शब्द? ये दो शब्द। तो यहां पर इनको रफ कर देता हूं, ये सूत्र यहां से रफ कर देता हूं, ये ध्यान रहना चाहिए। अब हमें प्राप्त हुआ यहां पर चक्रिंद्र और त्रायस्व, दूसरा चक्रिंद्र त्रायस्व, ये शब्द प्राप्त हुए संधि के माध्यम से, दूसरे सूत्र के माध्यम से। अब हमारा सूत्र है खरवसानियो विसर्जनीय, खरवसानियो विसर्जनीय। नेक्स्ट सूत्र है खरवसानियो
विसर्जनीय। व्रति है खरी अवसाने च पदांतस्य पदांत रेफस्य, ऐसे भी लिख सकते हैं पदांत रेफस्य विसर्ग। विसर्ग तो पदांत रेफ है, पदांत रेफ है। तो यह सूत्र कहता है कि खर के अवसान की स्थिति में, अर्थात आगे कोई वर्ण नहीं होने की स्थिति में, रे का विसर्ग हो जाता है। तो यहां पर इसका विसर्ग कर देंगे इस सूत्र से, चक्रिन त्रायस्व, ये रूप प्राप्त हुआ, और चक्रिन त्रायस्व ये रूप प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है क्या? विसर्जनीय से। इससे अगला सूत्र विसर्जनीय से। विसर्जनीय से ये क्या कह रहा है कि यहां पर विसर्ग हो और इसके बाद में खर हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। खर क्या होता है? ख फ छ ठ त च ट त क प य से र। इस प्रकार से इसमें 13 वर्ण होते हैं। इन 13 में से कोई भी वर्ण हो, यहां पर खर हो विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो देखिए यहां पर तय है, पहला वर्ण ख फ छ ठ त च ट त तय है, यहां पर भी तय है। तो इस विसर्ग के स्थान पर किसका आगम होगा? से का आगम होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चक्रिंस त्रायस्व। फिर चक्रिंस त्रायस्व ये रूप प्राप्त होगा। चक्रिंस त्रायस्व और चक्रिंस त्रायस्व ये संधि हो गई। अब नेक्स्ट है कि अप्रशान किम। अप्रशान क्या होता है? वो ये होता है, जानते हैं अप्रशान किम। यहां तक की बात समझ में आ गई। अप्रशान किम यहां पर ए का मतलब नहीं नेगेटिव अर्थ, या ए को छोड़कर, सॉरी, प्रशान को छोड़कर जितने भी नकारांत शब्द हैं, नकारात्मक अर्थ देने वाले हैं, उनमें ने के स्थान पर रू हो जाता है। लेकिन यहां पर जो ये कह रहा है कि अप्रशान, प्रशान को छोड़कर सभी जो नकारात्मक शब्द हैं उनका जो अंतिम न है उसके स्थान पर रू हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रशान में जो न है या प्रशान में जो न है, इस न के स्थान पर रू नहीं होगा। जैसे प्रशान तनोति, प्रशान तनोति, यहां पर यह बताया गया है कि अप्रशान का मतलब प्रशान नहीं हो, दूसरे शब्द हों तो उनके न के स्थान पर रू हो जाएगा, प्रशान के न के स्थान पर रू नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे प्रशान तनोति, ये हो गया। नेक्स्ट है जैसे हन और ती। यहां पर जो हन है ये पद नहीं है, ये मूल धातु है, इसलिए इसके न के स्थान पर भी रू नहीं होगा। जो
पद नहीं है। पद क्या होता है? सु औ जस अम औ सस टाभ्याम बिस, ये सुबंत प्रत्यय जब जुड़े हुए होते हैं तो पद होता है, और यदि ती भी इसमें जुड़ा हुआ होता तो पद होता। लेकिन यहाँ पर केवल हन है, रूट वर्ब है, मूल धातु है, ये पद नहीं है। इसलिए इस न के स्थान पर भी क्या नहीं होगा? रू नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? हंती। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा हंती। पदस्येति किम, पद क्या होता है? इसका पदस्येति किम, इसका यहां पर यह उदाहरण है कि पद नहीं होने पर भी न के स्थान पर रू नहीं होगा, और प्रसान के न के स्थान पर भी रू नहीं होगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।